नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा आप सभी को पता है कि वैकेंसी आपका आ गया है। समय आपके पास कम है तो आपको पढ़ना भी अधिक है। अब देखिए, आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि क्या आप ओनली टेस्ट से अपना काम चलाते हैं या फिर आप खुद से पढ़ करके ऑनलाइन टेस्ट बनाते हैं, सभी के साथ मिल करके अपना रैंक लिस्ट देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा तैयारी कैसा है, कितना और हमको पढ़ना चाहिए। तो अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपका स्कोर और बेहतर होगा और आपको एक ही बार लूसेंट पढ़ना पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो लूसेंट सिलेक्शन सीरीज मैंने लेकर के आया हुआ है और यही प्रोसेस हमने अपनाया हुआ है। बहुत सारे टेस्ट लोग लगा रहे हैं, अपना रैंक लिस्ट देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि जो 100 में से 6 यानी 100 में से 100 जो है लाने का प्रयास कर रहे हैं और उनका आ भी रहा है। आप सभी लोग चाहें तो जीके विद सूरज जो टेलीग्राम चैनल है आप उस पर जाइए, उस पर जो है मैंने बहुत सारा जो है रैंक लिस्ट अपलोड किया हुआ है, आप उसको एक बार देखिए ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ ऐसे छात्र हैं जो कि 100 में से 100 लेके आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं लेके आ सकते हैं। आपको भी तो हम 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, जैसे सबको हम दे रहे हैं पढ़ने के लिए जो पेड बैच है। तो आप उस तरीके से अपनाइए। रियलिटी बता रहे हैं कि आपका स्कोर बढ़ने लगेगा, ठीक है। और जब आप टेस्ट मारेंगे, बिहार दरोगा को हो या फिर आपका बिहार एसएससी सीजीएल हो या फिर आपका बिहार पुलिस हो, बता रहे हैं कि आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट जो सिलेक्शन बैच है इसमें क्या क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा अगर आप नए हैं जान लीजिए। इसमें देखिए डेली आपको जो है एक 5 पेज आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो फी रखा गया 149 रुपये रखा गया है। ये आपका वन टाइम पेमेंट मात्र रखा गया 149 रुपये। आपका 3 महीना के लिए आप छुट्टी हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 3 महीना में हम जो है दिसंबर तक जो है इसको हम समाप्त कर देंगे। रोजाना जो है 5 बजे देंगे पढ़ने के लिए और उसी में से हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो एकदम एग्जाम की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। तो टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM शाम में होने वाला है। टेस्ट आपको जो है टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से करवाएंगे और इसका जो PDF है आपको पेड ग्रुप में ही मिलेगा। अब जो ओपन टेलीग्राम है उसमें आपको PDF नहीं मिलेगा। जो डेमो हमने 2-3 अपलोड किया था अब नहीं अपलोड होगा, है ना। आंसर की हाईलाइट PDF भी आपको 2 PDF प्रोवाइड करें ताकि आप जब चाहे 5-10 मिनट निकाल करके अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए कैसे आप जुड़ सकते हैं हमसे। आपका सवाल होता है कि सर आपसे हम जुड़े कैसे। तो यहाँ पर देखेंगे तो QR कोड दिया है। अगर आपका पेमेंट हो रहा है तो आप QR कोड पे पेमेंट कर सकते हैं या फिर नंबर दिया गया है नीचे 6387098070। अगर इस पे पेमेंट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट क्या है कि लिमिट क्रॉस कर जा रहा है, तो आपको करना क्या है, यही सेम देखिए व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आपको करना क्या है, व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप पे लिखना है सर QR कोड सेंड कर दे। क्या करना है, QR कोड सेंड कर दीजिए। आपको दूसरा QR कोड सेंड किया जाएगा। आप उसी QR कोड पे पेमेंट करके अपना जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये लास्ट मौका है और अगर आप अच्छे तरीके से लूसेंट कवर करना चाहते हैं तो मेरे भाई कर लीजिए मेरे साथ मिल करके। बहुत से छात्र जो है कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है किस तरीके से आप करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 3 होने वाला है। अगर हम पेज की बात करते हैं तो ये आपका पेज नंबर 11 से लेकर के पेज नंबर 15 तक जो है हम टेस्ट देखेंगे। मतलब पेज नंबर 11 से लेकर 15 तक मैंने होमवर्क दिया था, उसी में से हम जो है 100 क्वेश्चन का हम टेस्ट लगाने वाले हैं। और आप बताइएगा कि इस 100 में से कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं और आपका स्कोर कितना आ रहा है। कमेंट में आप अपना ईमानदारी पूर्वक कमेंट में अपना स्कोर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। क्या है इसका सही उत्तर पहले प्रश्न का। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो एग्जाम की तरह ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो त्रिपिटक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का C उत्तर हो जाएगा त्रिपिटक। आप इसको याद रखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मेरे बोलने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए और अपने कॉपी में नोट हो जाना चाहिए कि आपका कितना सही हुआ है। तीनों पिटकों की भाषा क्या है, बताइए। तीनों पिटकों की भाषा क्या है। ईमानदारी पूर्वक लगाइएगा जिस तरीके से सब लोग टेस्ट बना रहे हैं। आप पहले ज्वाइन कर लीजिए, पहले ज्वाइन करेंगे तो और बेहतर रहेगा। खुद से पहले टेस्ट बनाएंगे, फिर रैंक लिस्ट देखेंगे, तब वीडियो देखेंगे तो आपको अधिक फायदा मिलेगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का, तो पाली जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का C उत्तर हो जाएगा, पाली भाषा सही होगा। अगला है विनय पिटक में किसका संग्रह किया गया है, बताइए। विनय पिटक में किसका जो है संग्रह किया गया है, क्या होगा इसका आंसर। तो विनय पिटक में देखेंगे तो इसका आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा।
इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बौद्ध धर्म मूलतः कैसा है, बताइए। ये जो आपका बौद्ध धर्म है मूलतः कैसा है, तो ये आपका अनिश्चरवादी है ना, अनिश्चरवादी है। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का सी हो जाएगा, अनिश्चरवादी। आगे बढ़ते हैं किस अवस्था में। और हाँ देखिए बिहार एसआई का 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट आपका बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इससे आपको बहुत अधिक फायदा होने वाला है मेरे भाई। अगर आप डेली 100 क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन एग्जाम की लेवल का ही रहेगा तो बताइए कि किस तरीके से आपको फायदा मिलेगा। इस पर काम चल रहा है, टीम काम कर रही है। बहुत जल्द आपका अनाउंस जो है ना कि अनाउंसमेंट बहुत जल्द आपको करवाया जाएगा। देखिए किस अवस्था को बुद्ध ने निर्माण कहा है, किस अवस्था को बुद्ध ने निर्माण कहा है, तो ये कौन सा अवस्था है बताइएगा। तो इस अवस्था की बात करते हैं, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को कहा है। किसको कहा है? तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को क्या कहा गया है? तो निर्माण कहा गया है बुद्ध को। तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। अगला कि विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत बुद्ध ने किससे लिया था? बुद्ध ने किससे लिया था? तो पांचवे का सही आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। पांचवे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा, उपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर, हम 7 नंबर देखेंगे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है क्या थी? देखिए न्यूनतम सीमा आयु की बात कर लेते हैं तो बताइए, सिंपल सा प्रश्न है। अगर किसी को बौद्ध धर्म में शामिल होना था उस टाइम तो उसका जो एक आयु था निर्धारित किया गया था, कितना आयु था? अगर कहीं कहीं देखिए एक आध क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है क्योंकि जो टाइपिस्ट है हो सकता है इधर उधर हो सकता है, लेकिन आंसर आपको एक आध क्वेश्चन ही मिलेगा, बाकी सब सही है। ठीक है, तो देखिए अगर हम 7 की बात कर लेते हैं तो आंसर आपका बी हो जाएगा। 15 वर्ष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 वर्ष। अगला है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, बताइए। बौद्ध धर्म के अगर हम त्रिरत्न की बात कर लेते हैं तो बुद्ध, धम्म और संघ होगा। क्या होगा? बुद्ध, धम्म और संघ, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? ये जो आपका तृतीय बौद्ध संगीति है ये किस स्थान पे हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र के स्थान पे हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र होगा। हीनयान का आदर्श क्या प्राप्त करना है बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 10 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अहर्त पद होगा। क्या होगा? अहर्त पद। ऑप्शन नंबर जो है 10 का बी हो जाएगा, अहर्त पद। अगला है कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म के द्वारा जो है किया गया है? धार्मिक जुलूस का जो प्रारंभ है सबसे पहले किस धर्म के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। जो आपका चैप्टर नंबर 11 से लेकर के 15 है, ये सब धर्म जो आपका बौद्ध धर्म है, आपको पता है चैप्टर इसमें आता है, तो बौद्ध धर्म से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण किस दिन हुआ था? ये कौन से दिन में हुआ था? ये आपका वैशाख पूर्णिमा के दिन में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया है? कितने आर्य सत्यों का जो है उपदेश दिया है? तो ये 4 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, 4 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। बताइए इसका आंसर क्या होगा 14 का? देखिए 14 का आंसर देखेंगे तो निर्वाण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, निर्वाण। अगला के चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म में कितने भागों में विभाजित जो है हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, है ना, 2 भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, 2 भाग। देखिए महायान संप्रदाय में धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में है? महायान संप्रदाय में धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में है? तो यह संस्कृत भाषा में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा में है। अगला के सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है? सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण है किस शैली में किया गया है? तो ये आपका गांधार शैली में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा, गांधार शैली में।
देखिए इसमें आपको लग रहा है कि आपकी सिस्टर या फिर आपके छोटे भाई जो है कमजोर हैं जीके जीएस में, तो एक बार उनको लूसेंट कवर करवाइए हमसे जुड़ करके, ठीक है। उनका बेहतर हो जाएगा, इतना बेहतर हो जाएगा कि वो हर एक क्वेश्चन याद भी करते हैं और कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा। क्योंकि संडे को छुट्टी अगर हम देते हैं, जितना भी हाईलाइट पीडीएफ हम देंगे उनको, जिससे मान के चलिए आपका सोमवार से लेकर शनिवार तक टेस्ट होगा, संडे को छुट्टी देंगे, जो सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में जो पीडीएफ सारा रहेगा, जो आपका 5 से 6 पीडीएफ रहेगा, उसको रिवीजन करना है, यानी 500 या फिर 600 जो है आपको याद करना है, तो और लंबे समय तक आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि थ्योरी गाथा किसका संग्रह है, बताइए। जो आपका थ्योरी गाथा है ये किसका संग्रह है, तो बौद्ध भिक्षुणियों के गीतों का है ना, बौद्ध भिक्षुणियों के गीतों का है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि ललित विस्तर है, ललित विस्तार मूल रूप से किस संप्रदाय का ग्रंथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीनयान के सर्वविस्तवाद है ना, माफ कीजिएगा, सर्वस्तिवाद संप्रदाय का है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए बौद्धों ने वरिष्ठ साध्वी को किस रूप में जाना जाता था, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 20 का, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 20 का सही आंसर देखेंगे तो ये आपका थ्योरी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थ्योरी। देखिए भारत में उपासना की जाने वाली संभवतः पहली मूर्ति किस धर्म से संबंधित थी, देखिए पहली मूर्ति की बात करते हैं तो ये आपका बुद्ध हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा बुद्ध। अगला है कि पद्म संभव यानी गुरु रिनपांच का संबंध बौद्ध धर्म के किस शाखा से था। एक क्वेश्चन का लेवल देखिए एग्जाम की तरह ही है, ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये वज्रयान जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा वज्रयान। अशोक ने अपने शासनकाल में लगभग कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था, अशोक ने, तो अशोक ने अपने शासनकाल में लगभग कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था, तो 84,000 हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा 84,000। अगला है कि स्तूपों में से कौन सा प्रकार बुद्ध या उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाया गया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा 24 का, तो स्मारक स्तूप हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा स्मारक स्तूप। तो आगे बढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म की किस शाखा के विकास के लिए है ना, विकास के प्रभाव से बंगाल क्षेत्र में बौद्ध देवियों की पूजा शुरू हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा वज्रयान जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वज्रयान। बोधिसत्व पद्म पाणि की पेंटिंग अजंता की किस गुफा में देखी जा सकती है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर देखेंगे तो गुफा 1 हो जाएगा, क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुफा 1। अगला है कि शैव धर्म के किस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन और जल ग्रहण करते थे, बताइए दोस्तों, जल ग्रहण करते थे, तो ये आपका काला मुख हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा काला मुख। देखिए शून्य लिखा गया, शून्य संपादने किस शैली संप्रदाय है ना, किस शैली संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लिंगायत जो है सही उत्तर हो जाएगा लिंगायत। आगे बढ़ते हैं कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है, बताइए ये कौन से पुराण में मिलता है, तो ये आपका मत्स्य पुराण में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मत्स्य पुराण में। अगला है कि वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या कितनी बताई गई है, तो कितना बताया गया है संख्या, तो ये संख्या जो है 4 बताई गई है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 4। देखिए वीर शैव है ना, वीर शैव संप्रदाय के नाम से भी किस संप्रदाय को जाना जाता है, तो किस संप्रदाय को हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा लिंगायत जो है सही उत्तर हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा लिंगायत। निम्नलिखित में से कौन सा मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बताइए इनमें से हमारा कौन सा मठ है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन, बताइए। देखिए 33 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जो है सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला है कि किस वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है, इनमें से किस वेद में शिव के लिए रुद्र नामक जो है देवता का उल्लेख है, तो ये ऋग्वेद हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला है कि ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है, बताइए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये सब जान लीजिए, तगड़ा प्रश्न है कि ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है, तो रुद्र कहा गया है, क्या रुद्र, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा रुद्र।
रुद्राभिषेक देखेंगे तो शिव से संबंधित ही है, ठीक है, उन्हीं से पूजा है। अगला है कि किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित भाजा, यहाँ पर लिखा गया भाजा गुफाएं महाराष्ट्र के लोनावला के पास स्थित है। एक सेकेंड रुकिएगा, तो इसका टाइप मिस्टेक लग रहा है क्या हमको। क्वेश्चन नंबर आपका है 36 नंबर है ना, देख लेते हैं क्या है। हाँ ठीक है, तो 36 का आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर जो है आपका ये होगा हीनयान, जो है सही उत्तर हो जाएगा हीनयान। देखिए शैव संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? शैव संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय की बात करते हैं तो ये आपका पाशुपत है दोस्तों। क्या है? पाशुपत है, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए जंगम के नाम से किस शैव संप्रदाय के अनुयायियों को जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिंगायत, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी उत्तर हो जाएगा लिंगायत। अगला है कि बोध गया में किस बोधिमंडा मठ भारत के किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है दोस्तों? तो भारत के बिहार में देखने को मिलता है। कहाँ पे? बिहार, ऑप्शन नंबर बी होगा बिहार। देखिए पिपरहवा है ना, पिपरहवा का स्तूप किस राज्य में है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश सबसे प्राचीनतम स्तूप है। क्या होगा? उत्तर प्रदेश सबसे प्राचीनतम स्तूप है, ऑप्शन नंबर बी। तिरुतुंदर पुराणम ग्रंथ, जिसे तमिल में पांचवें वेद के रूप में जाना जाता है, किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था राजा कुलोतुंगा द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नाथ संप्रदाय के बारे में सही नहीं है? देखिए नाथ संप्रदाय के बारे में आप देखेंगे तो पूछ रहा है क्या हमारा दोस्तों सही, यानी हमारा क्या गलत है। तो 42 का देखेंगे तो इसकी सदस्यता जो है जातिगत भेदभाव पर आधारित था, गलत हो जाएगा। बाकी इसकी स्थापना देखेंगे तो मत्स्य इंद्र के ने किया था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना किया था। इस संप्रदाय का सिद्धांत तंत्र कहलाता है। पल्लव काल में शैव धर्म प्रचार प्रसार का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो देखिए 42 की आंसर की बात करते 43 नंबर है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नयनार संत हो जाएगा, बी याद रखिएगा नयनार संत। कौन सा मंदिर परिसर 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध जो है किया गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल जो है इसका सही उत्तर होगा, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो कौन से राजवंश ने करवाया था? तो यह राष्ट्रकूट हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है कि चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में किस प्रसिद्ध मंदिर का जो है निर्माण करवाया था? बताइए तो किस प्रसिद्ध मंदिर का जो है निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। आगे प्रश्न हमारा, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किनका एक साथ अंकन प्राप्त होता है? बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा शिव एवं नंदी होगा। क्या होगा? शिव एवं नंदी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। देखिए शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो मुख्य प्रवर्तक की बात करते हैं तो श्रीकांत शिवाचार्य हो जाएंगे, श्रीकांत शिवाचार्य, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? ये जो आपका प्रारंभिक जानकारी है ये आपका उपनिषद से प्राप्त होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, उपनिषद से प्राप्त होता है। देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखेंगे एक एक क्वेश्चन को लास्ट तक देखना है आप सभी को। देखिए 50 नंबर का प्रश्न है कि कृष्णा का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में जो है हुआ है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका उत्तर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। अगला कि विष्णु के 10 अवतारों का जो उल्लेख है किस पुराण में मिलता है? किस पुराणों में मिलता है? तो हो जाएगा मत्स्य पुराण हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा मत्स्य पुराण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अंकोरवाट का मंदिर जिसे लगभग लगभग जो है 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखिए इसका आप निर्माण देखेंगे तो ये आपका सूर्यवर्मा द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सूर्यवर्मा द्वितीय। अगला कि हिजरी सनवत की शुरुआत किस घटना के साथ जुड़ी हुई है? ये जो आपका हिजरी सनवत है
किस घटना के साथ जुड़ा हुआ है? तो पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। पैगंबर के, है ना, पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस्लाम में सुन्ना क्या है? सुन्नी बोल सकते हैं या फिर सुन्ना जो भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। देखिए मुस्लिम सनवत यानी हिजरी सनवत का संबंध किस वर्ष से है? तो किस वर्ष से है? तो 622 ईस्वी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 622 ईस्वी। देखिए इस्लाम जगत में खलीफा के पद को किस तुर्की शासक ने समाप्त किया है? किस तुर्की शासक ने समाप्त किया है? तो हो जाएगा मुस्तफ़ा कमाल पाशा होगा, है ना, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। देखिए लिखा गया है इब्न, है ना, इब्न इसाक ने किस विषय पर सर्वप्रथम जीवन चरित्र लिखा था? जीवन चरित्र लिखा था, तो इसका आंसर देखेंगे तो पैगंबर मोहम्मद साहब होगा। क्या हो जाएगा आंसर? पैगंबर मोहम्मद साहब, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ था? देखिए इस्लाम का आप आगमन की बात करते हैं तो ये आपका अरबों के जरिए हुआ था, आंसर आपका जो है सी उत्तर हो जाएगा, अरबों के जरिए हुआ था। अगला है कि गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध था? गुप्त काल में, तो गुप्त काल में आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वराह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वराह। अगला है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आप दोस्तों आपसे देखिए साइंस के बारे में कोई मार्केट में देखिए कोई जैसे घटना चक्र जो आपका पूर्वावलोकन तो है ही, मार्केट में देखिए कि जो साइंस का जैसे आपका जीव विज्ञान हो गया, रसायन और केमिस्ट्री, कोई एमसीक्यू किताब है क्या जो क्वेश्चन का लेवल एकदम तगड़ा रहता हो, जो एग्जाम की लेवल का क्वेश्चन रहता हो? कोई ऐसा किताब बताइए ताकि उसको भी हम एक सीरीज स्टार्ट करें। आपका कमेंट है कि सर साइंस को लेके चलिए, तो साइंस सोच रहे कोई बेहतर किताब लेके चलें, ठीक है, तो बताइएगा कमेंट करके। तो इसमें पूछ रहा है क्या हमारा सुमेलित नहीं है? तो रुद्र संप्रदाय, द्वैताद्वैत और बल्भाचार्य, तो ये गलत हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य की बात कर लेते हैं तो एंड्रूस और पीटर, है ना, एंड्रूस और पीटर, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों, एक सेकंड रुकिएगा तो ठीक है। आगे हमारा है कि वास्तुकला की गोथिक शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेरिस का कौन सा चर्च से है? तो हो जाएगा नाट्रेडस होगा, है नाट्रेडम, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा नाट्रेडम। अगला कि जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में किन 2 गुप्त हथियारों का जो है प्रयोग किया है? किन गुप्त हथियारों का प्रयोग किया है? तो रथ लिखा गया, रथ, मूसल और महाशिलाकंटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिंबिसार की हत्या उसके किस पुत्र ने किया था? देखिए बिंबिसार की बात करते हैं तो ये आपका अजातशत्रु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, अजातशत्रु। आगे बढ़ते हैं कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? देखिए हर्यक वंश का अंतिम राजा की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा नागदशक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नागदशक, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागदशक। अगला है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जो सिकंदर का समकालीन था? जो सिकंदर का समकालीन था, तो देखिए 66 का आंसर देखेंगे तो आपका घनानंद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घनानंद। सिकंदर के भारत विजय अभियान का जो प्रारंभ है किस वर्ष हुआ था? ये कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ 326 ईसा पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। देखिए हाइडे स्पीच का युद्ध जिसे झेलम या विस्तता का युद्ध भी कहते हैं किनके बीच लड़ा गया था? बताइए दोस्तों ये किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। क्या होगा आंसर? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ये जो आपका सिकंदर का मृत्यु है ये किस स्थान पे हुआ था? तो ये आपका बेबीलोन के स्थान पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा बेबीलोन। आगे बढ़ते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बताइए मौर्य वंश का संस्थापक की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य होगा आंसर। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जो है पुकारा है? ये किस नाम से पुकारा है? तो ये हो जाएगा सेंड्रोकोट्स हो जाएगा। क्या होगा आंसर? सेंड्रोकोट्स, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो
ए हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का जो है प्रयोग किया गया है? कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखिए प्रयोग की बात करते हैं। 72 का आंसर क्या होगा बताइएगा। तो ये हो जाएगा विरसल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा विरसल। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो सभी को पता है जो आपका अर्थशास्त्र है ये किससे है? तो ये आपका राजनीति से है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, राजनीति से है। आगे हम पढ़ते हैं अगला कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ये जो आपका मेगास्थनीज है ये किसका राजदूत था? तो ये हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का होगा। क्या होगा आंसर? सेल्यूकस निकेटर का है। ऑप्शन नंबर जो है 74 का सी हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए थे? अपने जीवन का जो अंतिम दिन है ये देखेंगे तो श्रवण बेलगोला हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, श्रवण बेलगोला। अगला है कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कौन सी नीति जो है अपनाई थी? तो नीति की बात करते हैं तो वैवाहिक नीति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैवाहिक नीति, यानी वैवाहिक संबंध, माफ कीजिएगा वैवाहिक संबंध होगा। देखिए बिंबिसार ने किस भारतीय राजा को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया? अंग राज्य को मगध में मिला लिया। तो ये आपका लिखा गया है बृहदत्त, लिखा ब्रह्मदत्त है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रह्मदत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश और उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक की बात करते हैं तो बृहद्रथ वंश बृहद्रथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर कौन था? देखिए रोमन गवर्नर की बात कर लेते हैं 79 का। तो ये आपका क्या होगा? तो लिखा गया है पोंटियस हो जाएगा आंसर। क्या होगा? पोंटियस। पारसियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? देखिए पारसियों के धार्मिक ग्रंथ की बात करते हैं तो ये आपका अवेस्ता हो जाएगा। क्या होगा आंसर? अवेस्ता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवेस्ता। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक की बात कर लेते हैं तो ये आपका इंडिका है दोस्तों। क्या है? इंडिका। अगला है कि मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट को जनता के सामने लाने के लिए किस तरह की व्यवस्था जो है की जाती थी? तो किस तरह की व्यवस्था थी? तो उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था उस टाइम। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 82 का। तो क्या होगा? सी हमारा जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि मेगास्थनीज के अनुसार राजा के खाना खाने से पहले कौन उस खाने को चखता था? इसका उत्तर हो जाएगा खास नौकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खास नौकर। पाटलिपुत्र के बारे में क्या सही है? देखिए पाटलिपुत्र के बारे में आप देखेंगे दोस्तों तो क्या सही है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 का। तो हो जाएगा यह एक विशाल प्राचीर से घिरा था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा एपियानस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, एपियानस। अगला प्रश्न है कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में दिए हैं? तो कितने हाथी उपहार में दिए हैं? तो ये आपका 500 हाथी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 500 हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर उपवास द्वारा हुई है? किस स्थान पर उपवास द्वारा हुआ है? तो ये हो जाएगा श्रवण बेलगोला हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 87 का सी हो जाएगा, श्रवण बेलगोला। अगला है कि बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमित्र घात होगा। क्या होगा? अमित्र घात। ऑप्शन नंबर सी होगा, अमित्र घात। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? जिसका बिंदुसार अनुयायी था, जिसका बिंदुसार जो है अनुयायी था। तो ये हो जाएगा मखली पुत्र गोसाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मखली पुत्र गोसाल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे जो है राजदूत के रूप में भेजा था? तो राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका डाइमेकस जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा, डाइमेकस। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जो है संबंधित या फिर संबोधित जो है किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंहसेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, सिंहसेन। अगला कि बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे जो है भेजा गया था? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो पहले माफ कीजिएगा, पहले सुसीम और बाद में अशोक। ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध विद्वान
तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता जो है बताया है? तो हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा 16। अशोक का इतिहास मुख्य रूप से कहाँ से ज्ञात होता है? कहाँ से ज्ञात होता है? तो उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसके अभिलेख से ज्ञात होता है। किस शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचरित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका आंसर आप 95 का देखेंगे तो सही उत्तर जो है लिखा गया है कनगन हल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो ये किया गया 13वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा 13वां। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था? तो बौद्ध भिक्षु का नाम देखेंगे तो ये हो जाएगा उपगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपगुप्त। कलहड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किस धर्म का अनुयायी था? तो ये हो जाएगा शैव धर्म हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा शैव धर्म। आखिरी दो प्रश्न है कि अशोक के दूसरे शिलालेख में किस विषय का उल्लेख है? तो किस विषय का उल्लेख है? तो देखिए मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी होगा। अशोक के 11वें शिलालेख में किसका वर्णन है? तो राजा और उच्च अधिकारियों को प्रजा हित में सोचने का आदेश। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। तो देखिए आपको दोस्तों जो है 100 प्रश्न ईमानदारी पूर्वक हमने जो है खत्म कर दिया है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप 100 में से कितना प्रश्न सही किए हैं। भले ही आपका 50 प्रश्न सही क्यों ना हो, आप एक बार कमेंट तो कीजिए ताकि आपको ये लगे कि हमारा अगर आज 50 प्रश्न सही हुआ है तो कल हमारा जो है 55 होना चाहिए, फिर उसके दिन जो है हमारा 56। मतलब ऐसे करते करते हमको जो है अपना स्कोर इंक्रीज करना है। तो बढ़ाइए अपना स्कोर, क्योंकि जितना बेहतर करेंगे उतना ही आपका सेट में स्कोर आएगा। अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।